फिर से जय गुरुदेव। आइए, गुरुदेव ने फिर एक चैप्टर पढ़ने का निर्देश दिया। फिर से यज्ञ की ही बात पढ़ने की प्रेरणा मिली। यज्ञ का ज्ञान विज्ञान वांग में पेज नंबर 1.4 गायत्री और यज्ञ का अन्योन्याश्रित संबंध। आज इस चैप्टर को देखते हैं। यज्ञ एवं गायत्री का अभिन्न संबंध है। यज्ञ की और यज्ञ पुरुष की महिमा इन निम्नलिखित पंक्तियों में देखिए। संस्कृत में लिखा, उसको नहीं पढ़ के मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। जो यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं यज्ञमय है सॉरी जो यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं यज्ञमय है, यज्ञ रूप है, और उन यज्ञ रूप विष्णु भगवान को नमस्कार है। यज्ञ मनुष्य की अनेक कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा स्वर्ग एवं मुक्ति प्रदान करने वाला है। यज्ञ को छोड़ने वालों को शास्त्रों में बहुत निंदा की गई है। यज्ञ से अनेक पापों से छुटकारा मिलता है तथा परमात्मा के लोक की भी प्राप्ति होती है। यज्ञों की इस महान महत्ता को देखकर ही अनेक प्रकार के यज्ञों का प्रचलन इस देश में हुआ। उनसे अपनी अपनी तरह के प्रयोजन सिद्ध होते हैं। बलिवैश्य यज्ञ पारंपरिक जीवन, आस्तिकता, आध्यात्मिकता और पवित्रता बनाए रखने के लिए, वाजपेयी यज्ञ जनमानस की प्रसुप्त आत्मिक, बौद्धिक तथा नैतिक चेतना को जागृत करने के लिए, राजसूय यज्ञ शासन तंत्र की समस्या को सुलझाने के लिए हुआ करते थे। गायत्री यज्ञों को इन सब का प्रतीक माना गया है। गायत्री संहिता की उक्ति है कि गायत्री मंत्र से विधि पूर्वक किया गया अग्निहोत्र भी सब अवसरों पर विद्वानों ने शुभ माना है। यानी हम किसी भी अवसर पे गायत्री से अग्निहोत्र या गायत्री से यज्ञ या हवन कर ले तो हर तरह से शुभ माना गया है। यज्ञ ही संसार का सर्वश्रेष्ठ शुभ कर्म है। जो यज्ञ नहीं करते उनका तेज नष्ट हो जाता है। यह सत्य है कि अग्निहोत्र से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं, पर समस्त अग्निहोत्र में भी गायत्री सर्वश्रेष्ठ है। यज्ञ संहिता में प्रत्येक शुभ कार्य को गायत्री यज्ञ के साथ आरंभ करने का निर्देश दिया गया है। जो यज्ञ के द्वारा आद्य शक्ति गायत्री की उपासना करता है वह सब देवों के शरीर रूप परमात्मा को भजता है। अर्थात वेद माता गायत्री के यज्ञ भजन से सब देवताओं का भजन होता है। कितनी अच्छी बात लिखी कि वेद माता गायत्री के यज्ञ भजन से, यानी यज्ञ और जप से, भजन शायद यही होगा, सब देवताओं का भजन होता है। सकाम भाव से किया गया गायत्री यज्ञ भी तुरंत फलदायी बताया गया है। जो मनुष्य सकाम भाव से गायत्री यज्ञ करता है उसकी इच्छित कामनाएं पूरी होती हैं और अंत समय में वह परम पद को प्राप्त करता है। इस महान महत्ता को समझकर ही गायत्री यज्ञों की परंपरा प्रचलित की गई है। उसे छोड़ देने से अपनी दुर्गति हुई है, उसे फिर से ठीक किया जाना चाहिए, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं कि उसे छोड़ दिया गया है, इसलिए ये भारत की दुर्गति हुई है, उसे फिर से किया जाना चाहिए। अग्निहोत्र की परंपरा घर घर चलनी चाहिए। जब घर घर में यज्ञ की प्रतिष्ठा थी तब यह भारत भूमि स्वर्ग संपदाओं की स्वामिनी थी। आज यज्ञ को त्यागने से ही हमारी दुर्गति हो रही है। यज्ञ शब्द का अर्थ बता रहे हैं हमारे गुरुवर। यज्ञ शब्द का सामान्य संस्कृत अर्थ दान, संगठन, देव पूजन, दान, संगठन, देव पूजन है। भावार्थ है दिव्य प्रयोजनों के लिए संगठित रूप से अनुदान प्रस्तुत करना। यानी कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसके लिए एक साथ संगठित होके अपना सहयोग अनुदान देना। यही है वह पुण्य प्रवृत्ति जिसके कारण नर पशु को नर नारायण बनने का अवसर मिलता है। मानवीय गरिमा इसी उदार सेवा साधना पर अविलंबित है। अग्नि में पकाए जाने पर जिस तरह स्वर्ण की कलुषता मिटती और आभा निखरती है, उसी प्रकार यज्ञ दर्शन को अपनाकर, यानी यज्ञ के मीनिंग को, यज्ञ के साथ साथ यज्ञ के दर्शन को भी अपनाकर मनुष्य उत्कृष्टता के प्रखर शिखर पर चढ़ता और देवत्व की ओर अग्रसर होता है। ईश्वर की वाणी वेद है, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। ईश्वर की वाणी वेद है। इस अनादि ब्रह्म ज्ञान को कहने सुनने की प्रक्रिया श्रुति कहलाती है। लिपिबद्ध होने पर वह छंद बन जाता है और उसे जब शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, शक्ति रूप में परिणत किया जाता है तो वह मंत्र बन जाता है। कितनी अच्छी बात अब आज मुझे समझ आई। इस अनादि ब्रह्म ज्ञान को देखिए, ये ईश्वर की वाणी वेद है
इस अनादि ब्रह्म ज्ञान को कहने सुनने की प्रक्रिया श्रुति कहलाती है। यानी कि वेद को जब हम कहते सुनते हैं तो उसे श्रुति कहते हैं। लिपिबद्ध होने पर वह छंद बन जाता है, ठीक है। उसे जब शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, शक्ति ब्रह्म के रूप में परिणत किया जाता है तो वह मंत्र बन जाता है। यानी जब हम मंत्र बोलते हैं तो वह शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म के रूप में परिणत हो जाता है। वेद की ऋचाएं श्रुति एवं छंद मंत्र कहलाते हैं। उनमें ज्ञान एवं विज्ञान की अति रहस्यमय एवं अत्यंत शक्तिशाली दिव्य क्षमताएं भरी पड़ी हैं। वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद का अवतरण हुआ। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है अग्नि मिडे पुरोहितम। इस ऋचा में सर्वप्रथम ईश्वर का नाम अग्नि बताया गया है। जो पहला वेद है ऋग्वेद, उसमें पहला जो मंत्र है और पहला जो सर्वप्रथम जो ईश्वर जो बताया गया है उसमें ये कहा गया है कि सर्वप्रथम ईश्वर का नाम अग्नि है और उस पुरोहित के अग्नि अनुग्रह से वह सब कुछ उपलब्ध किया जा सकता है जो मनुष्य को अभिष्ट है। ईश्वर सर्वव्यापी होने से निराकार है। उसकी अनुभूति सच्चित आनंद की दिव्य संवेदनाओं में ही हो सकती है। यदि उसका प्रयत्न परिचय प्राप्त करना हो तो कारण शरीर में सद्भावना, सूक्ष्म शरीर में सद्विचारों के और स्थूल शरीर में सत्य कार्यों के रूप में उसे क्रियाशील होते देखा जा सकता है, या फिर इस समस्त ब्रह्मांड को ईश्वर का विराट रूप मानकर उसे समुन्नत विकसित बनाने के रूप में सेवा साधना का कर्म योग साधा जा सकता है। यदि उसके लिए पूजा प्रतीक की हेलो हाँ जी मासी, हेलो आवाज आ रही है? हाँ सॉरी बच्चा, हाँ जी हाँ जी आ रहा है। हाँ सॉरी बेटा, है ना। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, या फिर समस्त ब्रह्मांड को ईश्वर का विराट रूप मानकर उसे समुन्नत विकसित बनाने के रूप में सेवा साधना का कर्म योग साधा जा सकता है। अग्नि के बारे चूंकि गुरुदेव ने लिखा है कि पहला जो ईश्वर का नाम था अग्नि है, तो उसका एक छोटा सा जो मुझे हो सकता है पता नहीं, लेकिन जो मुझे अनुभव हुआ है वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि जब भी यज्ञ करती हूँ या यज्ञ जो प्रेरणा गुरुदेव मुझे देते हैं, जो भावनाएं मुझे गुरुदेव देते हैं, जो श्रद्धा मुझे गुरुदेव देते हैं, जब भी यज्ञ करती हूँ और यज्ञ की अग्नि को देखती हूँ, उस अग्नि को अपने शरीर के एक एक कण में, अपने शरीर के एक एक अंग में, अपने शरीर के एक एक सेल्स में उस अग्नि को देख के उसे महसूस करती हूँ। धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर और मेरे मन की हर कलुषता धीरे धीरे खत्म होने को, मतलब खत्म हो नहीं गई है बट उस ओर अग्रसर हो रही है। धीरे धीरे मन की और शरीर की कलुषता जैसे गलती चली जा रही है, जलती चली जा रही है, और हमारे मेरे शरीर के जितने रोग हैं वो भी मुझे अपने रोग जलते हुए महसूस होते हैं। तो जब भी यज्ञ करें तो ये भावना अगर गुरुदेव दे, जो मुझे दी है, आप लोग को भी देते ही होंगे, आप लोग शायद इससे भी अच्छा करते होंगे, लेकिन मुझे जो समझ में आता है कि जब भी यज्ञ करती हूँ तो उस अग्नि को अपने शरीर की एक एक रोम रोम में, तीनों शरीरों से लेके स्थूल सूक्ष्म कारण हर शरीर के रोम में उस अग्नि को प्रज्वलित होते जब देखती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अंदर से मेरे मन की भी कलुषता, मेरे तन की भी कलुषता सब जल के बाहर हो रही है। तो शायद इसलिए ये गुरुदेव की ये लाइन मुझे बहुत अच्छी समझ आई कि इस ऋचा में सर्वप्रथम ईश्वर का नाम अग्नि बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। किंतु यदि उसके लिए पूजा प्रतीक की आवश्यकता हो तो वह अग्नि से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं हो सकता। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में ईश्वर की प्रतीक प्रतिमा के रूप में अग्नि का प्रतिपादन किया है और परमात्मा को दिव्य अग्नि कहा गया है। इसी को ब्रह्म तेजस, साधना, लेटेंट लाइट, डिवाइन लाइट, पवित्र प्रकाश आदि नाम से पुकारते हैं। भारतीय धर्म की आदि उपासना को खोजने वाले शोधकर्ताओं ने उसे अग्नि पूजन की संज्ञा दी है। ईरान में रहने वाले आर्य अपने को पारसी कहते हैं, किंतु उनकी पूजा पद्धति में भी अग्नि उपासना ही मुख्य है। अग्नि मंदिर ही उनके उपासना गृह कहलाते हैं। भारत में भी पंजाब का ज्वालामुखी मंदिर प्रसिद्ध है जिसमें अग्नि की उपासना होती है। अखंड अग्नियां
ऋषियों के आश्रम में अखंड धुनी के रूप में प्रतिष्ठित रहती हैं। एक बार बार में हम लोगों ने भी देखा होगा, जहां जहां हम आश्रमों में जाते हैं, अग्नि का, चाहे आजकल लोग और भी बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, जो भी बाबा हैं ये हैं, कहीं ना कहीं अग्नि, क्योंकि ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और गायत्री यज्ञ के साथ, गायत्री मंत्र के साथ, हवन सामग्री के साथ जब इस अग्नि के पास बैठा जाता है और मंत्र का, गायत्री का उच्चारण किया जाता है, डेफिनेटली आप जिस भाव से कर रहे हैं वो भाव उसी समय रिटर्न होके शरीर के अंदर, मन के अंदर प्रविष्ट होता है। इसको महसूस करके कई बार मैंने महसूस किया कि जिस भाव से हमने पढ़ा और वो इतनी तेजी से सूक्ष्म की ओर पहुंचता है और उतनी ही तेजी से उसी समय भाव परिवर्तन का कार्य, शरीर में परिवर्तन का काम उसी समय से वो अनुदान के रूप में हमारे को मिल जाता है। भारतीय धर्म की आदि उपासना, भारत में भी पंजाब का ज्वालामुखी मंदिर प्रसिद्ध है, जिसमें अग्नि की उपासना होती है। अखंड अग्नियां ऋषियों के आश्रम में अखंड धुनी के रूप में प्रतिष्ठापित रहती हैं। वैदिक कर्म कांडों में पंचाग्नि की स्थापना और उसके नित्य यज्ञ का विधान है। पौराणिक काल में पंच यज्ञों को नित्य कर्मों में तो सम्मिलित रखा गया, पर उससे अन्नदाता जैसे कुछ अन्य विधान जोड़ दिए गए। प्रतीक रूप में अग्नि प्रतिमा को ईश्वर आराधना के रूप में प्रयुक्त करने की को अग्निहोत्र कहा गया। प्रतीक रूप में अग्नि प्रतिमा को, अग्नि को प्रतिमा कहा गया है। जैसे हम भगवान की प्रतिमा रखते हैं, वैसे गुरु जी कह रहे हैं प्रतीक रूप में अग्नि प्रतिमा को ईश्वर आराधना के रूप में प्रयुक्त करने को अग्निहोत्र कह सकते हैं। अग्निहोत्र का प्रत्येक शुभ कर्म में, पर्व प्रयोजन में, विशिष्ट कर्म कांडों में प्रमुख रूप से समावेश है। होली सामूहिक वार्षिक यज्ञ है। नई फसल के नवीन अन्न को संस्कृति में होली कहते हैं। होली का होम जिसमें किया जाए वह होली हर्षोत्सव है, जो सामूहिक यज्ञ के रूप में मनाया जाता है। अब तो उस महान परंपरा का विकृत खंडहर मात्र ही दृष्टिगोचर होता है। ऐसे ही लकड़ी उपले जलाकर लोग वह लकीर पीट लेते हैं, तो भी जलाने से पूर्व उसकी जो पूजा विधि संपन्न होती है और बाद में मस्तक पर भस्म लगाने से लेकर परिक्रमा तक के जो क्रियाकृत होते हैं, उनसे स्पष्ट है कि यह सामूहिक वार्षिक यज्ञ की पुण्य परंपरा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दिवाली के दीपकों में अग्निदेव को की ही प्रतिष्ठापना है। अन्य सभी पर्वों पर छोटे बड़े रूप में हवन की चिन्ह पूजा होती रहती है। महिलाएं चूल्हे में से अंगार निकालकर उस पर घृत, लौंग, मिष्ठान, पकवान आदि चढ़ाती हैं और उसकी जल परिक्रमा करके अग्निहोत्र की प्रतीक पूजा स्वयं कर लेती हैं। पुंसवन से लेकर अंत्येष्टि तक के 16 संस्कार, इनमें से प्रत्येक में हवन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। दो में तो उसी की प्रधानता है। अग्नि की साक्षी देकर ही प्रतिज्ञाएं पूर्ण होती हैं और 4 या 7 भावरे परिक्रमाएं उसी की वर वधु मिलकर करते हैं। समझा जाता है कि यज्ञाग्नि ने वर वधु की आत्मा को उसी तरह अटूट बंधन में बांध दिया जैसे कि 2 लोहे के टुकड़े वेल्डिंग द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। मरण के उपरांत हिंदू का शरीर यज्ञाग्नि में ही होमा जाता है। चिता विशुद्ध रूप से अंत्येष्टि यज्ञ है। उनमें घृतादि की अनिवार्यता से लेकर सभी छुटपुट क्रियाकृत ऐसे होते हैं जिन्हें अग्निहोत्र का ही भोंडा रूप कहा जा सकता है। वानप्रस्थ संस्कार यज्ञ कर्म द्वारा ही संपन्न होता है। यज्ञोपवीत का नामकरण ही यज्ञ के नाम पर हुआ है। यज्ञ प्रक्रिया के साथ ही पवित्र सूत्र को कंधे पर धारण कराने से उपनयन कृत संपन्न होता है। अन्य संस्कारों के संबंध में भी यही बात है। उनमें अग्निहोत्र ही अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। अन्य धर्मों में भी दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, लोबान आदि के रूप में पूजा उपकरणों में अग्नि की स्थापना भी सम्मिलित है। साधनाओं में भी हवन अनिवार्य है। जितने भी पाठ, पुरुषचरण, जप, साधन किए जाते हैं, वे चाहे वेदोक्त हों चाहे तांत्रिक हवन, उनमें किसी न किसी रूप में करना पड़ेगा। गायत्री उपासना में भी हवन आवश्यक है। अनुष्ठान या पुरुषचरण में जप से 10वां भाग हवन करने का विधान है। परिस्थितिवश 10वां भाग आहुति न दी जा सके तो शतांश 100वां भाग अवश्य ही है। गायत्री को माता और यज्ञ को पिता कहा गया है।
इन्हीं दोनों के संयोग से मनुष्य का आध्यात्मिक जन्म होता है, जिसे द्विजत्व कहते हैं। इन्हीं दोनों के संयोग से मनुष्य का आध्यात्मिक जन्म होता है, जिसे द्विजत्व कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। जैसे अपने शरीर को जन्म देने वाले माता पिता की सेवा पूजा करना मनुष्य का नित्य कर्म है, उसी प्रकार गायत्री माता और यज्ञ पिता की पूजा भी प्रत्येक द्विज का आवश्यक धर्म है। कितनी अच्छी बात बोली गुरुदेव ने। गायत्री को माता और यज्ञ को पिता माना गया है। इन्हीं दोनों के संयोग से मनुष्य का आध्यात्मिक जन्म होता है। मतलब माता पिता के जन्म के बाद जब हम यज्ञ और जप करते हैं, उन दोनों के माध्यम से हमारा जन्म होता है। इसी वजह से हम द्विजत्व कहे जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। जैसे अपने शरीर को जन्म देने वाले माता पिता की सेवा पूजा करना मनुष्य का नित्य कर्म है, उसी प्रकार गायत्री माता और यज्ञ पिता की पूजा भी प्रत्येक द्विज का आवश्यक धर्म कर्तव्य है। तो ये सोच के कि हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, जप के साथ यज्ञ को जरूर शामिल करें। मुझे पता आप सब करते होंगे, फिर भी कोशिश करें और लोगों को भी ये बताएं। धर्म ग्रंथों में पग पग पर यज्ञ की महिमा का गान है। वेद में यज्ञ का विषय प्रधान है, क्योंकि यज्ञ एक महान विज्ञानमय विधान है, जिससे मनुष्य का भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याणकारक उत्कर्ष होता है। भगवान यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। कहा गया है, ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के साथ ही यज्ञ को भी पैदा किया और उनसे कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम्हारी उन्नति होगी। यह यज्ञ तुम्हारी इच्छित कामनाओं, आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं को पुष्ट करो, वे देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस प्रकार दोनों अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ द्वारा पुष्ट किए हुए देवता अनायास ही तुम्हारी सुख शांति की वस्तुएं प्रदान करेंगे। असंख्यों शास्त्र वचनों में प्रमाण दिए गए हैं, जिनसे यज्ञ की महत्ता का अनुमान सहज ही हो जाता है। पूर्व काल में भी आध्यात्मिक एवं भौतिक उद्देश्यों के निमित्त बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। देवता भी यज्ञ करते थे, असुर भी यज्ञ करते थे, ऋषियों द्वारा किए जाते थे। राजा लोग अश्वमेध आदि विशाल यज्ञों का आयोजन करते थे। साधारण गृहस्थ भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार समय समय पर यज्ञ किया करते थे। असुर लोग यज्ञ के विध्वंस करने का सदैव इसलिए प्रयत्न किया करते थे कि उनके शत्रुओं का लाभ एवं उत्कर्ष न होने पाए। इसी प्रकार असुरों के यज्ञों का ध्वंस भी कराया असुरों के यज्ञ का ध्वंस भी कराया गया। रामायण में राक्षसों के एक ऐसे यज्ञ का वर्णन है जिसे हनुमान जी ने नष्ट किया था। यदि यज्ञ सफल हो जाता तो राक्षस अजय हो जाते। सोचिए, राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करके 4 पुत्र पाए थे। राजा नृग यज्ञों के द्वारा स्वर्ग जाकर इंद्रासन के अधिकारी हुए थे। राजा अश्वपति ने यज्ञ द्वारा संतान प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त किया था। इंद्र ने स्वयं भी यज्ञों के द्वारा ही सब पाया था। भगवान राम ने अपने यहाँ अश्वमेध कराया था। श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से पांडवों ने राजसूय यज्ञ कराया था, जिसमें कृष्ण जी के आगंतुकों के स्वागत सत्कार का भार अपने ऊपर लिया था। पापों के प्रायश्चित स्वरूप अनिष्टों और प्रारब्ध जन्य दुर्भाग्यों का शांति के निमित्त किसी भी अभाव की पूर्ति के लिए कोई सुयोग या सौभाग्य प्राप्त करने के प्रयोजन से रोग निवारणार्थ देवताओं को प्रसन्न करने के हेतु धन्य धान्य की अधिक उपज के लिए अमृतमय वर्षा के निमित्त वायुमंडल में से अस्वस्थकर तत्वों का उन्मूलन करने के निमित्त हवन यज्ञ किए जाते थे, और उनका परिणाम भी वैसा ही होता था। देखिए, इसमें सारी चीजें आ गई। पापों के प्रायश्चित, प्रारब्ध, बीमारी, दुर्भाग्य, कोई रोग निवारण, देवताओं को प्रसन्न करना, हर चीज के लिए ये सारी छोटी सी जो ये पैरा है, इसमें गुरुदेव ने बता दिया कि ये उन सब के परिणाम के लिए हवन यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। अब गुरुदेव आगे बोलते हैं, जिन वृक्षों की समिधाएं काम में ली जाती हैं, उनमें विशेष प्रकार के गुण होते हैं। किस प्रयोग के लिए किस प्रकार की हव्य वस्तुएं होमी जाती हैं, इसका भी विज्ञान है। इन वस्तुओं के आपस में मिलने से
एक विशेष गुण संयुक्त सम्मिश्रण तैयार होता है जो जलने पर वायुमंडल में एक विशिष्ट प्रभाव पैदा करता है। वेद मंत्रों के उच्चारण की शक्ति से उस प्रभाव में और भी अधिक वृद्धि होती है। फलस्वरूप जो व्यक्ति उस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं तथा जो व्यक्ति होते हैं और उन पर तथा निकटवर्ती वायुमंडल पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म प्रकृति के अंतराल में जो नाना प्रकार की दिव्य शक्तियां काम करती हैं उन्हें देवता कहते हैं। इन देवताओं से अनुकूल संबंध स्थापित करना या देवताओं को प्रसन्न करना या प्रयोजन यज्ञ द्वारा आसानी से पूरा होता है। देखिए कितनी अच्छा, अगर हमें देवताओं के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने हैं, अपने संबंधों को बढ़िया बनाना है, उनसे आदान प्रदान का कुछ ऐसा करना है, तो देखिए उसके लिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि ये इन देवताओं से अनुकूल संबंध स्थापित करना हो तो देवताओं को प्रसन्न करना हो तो प्रयोजन यज्ञ के द्वारा आसानी से पूरा हो जाता है। अब गुरुदेव आगे का चैप्टर है, 5 मिनट रह गया, 5 मिनट में चैप्टर तो नहीं होगा, चलो आधा पढ़ लूंगी। दैनिक जीवन में अग्निहोत्र की आवश्यकता। हम सब घर में छोटा बड़ा यज्ञ करते होंगे, गुरुदेव अब उसके बारे में बताएं। अग्नि को पुरोहित धर्मोपदेश मानकर उसका पूजन अभिनंदन करने का तात्पर्य है। अग्नि में पाई जाने वाली विशेषताओं से आदर्शवादी प्रेरणाएं ग्रहण करना। यह विशेषकर इस प्रकार है। पहला, अग्नि सर्वदा उष्ण और प्रकाशमान रहती है। उसकी प्रेरणा है कि पुरुषार्थ पराक्रम की गर्मी, यशस्विता, तेजस्विता और विवेकशीलता को सदा प्रकाशमान रहना चाहिए, पहला गुण है। दूसरा है, अग्नि की लौ सदा ऊपर की ओर रहती है। कितना ही दबाव पड़ने पर भी वह अधोमुखी नहीं बनती। हमारी विवेक दृष्टि एवं दिशा धारा भय और प्रलोभन का कितना ही दबाव पड़ने पर भी पतनोमुखी नीची निकृष्ट नहीं बननी चाहिए। ये अग्नि का दूसरा शिक्षण है। तीसरा है, अग्नि में जो भी वस्तुएं डाली जाती हैं उसे वह अपने सदृश ही बना लेती है, अपनी जैसी बना लेती है, यानी उत्कृष्ट और यशस्वी, ऊपर की ओर जाने वाली, तेज, प्रकाशवान। अग्नि में जो भी वस्तुएं डाली जाती हैं वह उसे अपनी सदृश बना लेती है। हमारी श्रेष्ठता ऐसी होनी चाहिए कि जो भी संपर्क में आवे वे श्रेष्ठता ही अपनाते चले जाएं। श्रेष्ठ बनकर संपर्क क्षेत्र को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा अग्नि की रीति नीति से सीखी जा सकती है। ये 3 प्रेरणाएं। चौथी, अग्नि को जो भी सौंपा जाता है वह उसे अपने पास जमा नहीं करती, वरन वायुभूत करके सर्वत्र बिखेर देती है, विश्व संपदा बना देती है। हमारा उपार्जन कितना ही अधिक क्यों ना हो, उपलब्धियां, समृद्धियां तथा विभूतियां कितनी ही क्यों ना हो, उनका उपयोग लोक मंगल के लिए होना चाहिए। हमें संग्रही नहीं, अपरिग्रही, उदार, जनहित में अपनी विभूतियों को लगाते रहने के स्वभाव वाला होना चाहिए। चौथी, अग्नि का अवशेष भस्म है, मनुष्य का अवशेष भी मुट्ठी भर भस्म है। यज्ञ भस्म मस्तक पर लगाई जाती है। इसका तात्पर्य है सदा जीवन की अंतिम परिणति को, भस्मावेश को ध्यान में रखते हुए मृत्यु की अनिवार्यता को समझा जाए और उपलब्ध जीवन काल में के एक एक क्षण का श्रेष्ठतम सदुपयोग किया जाए। यह 5 शिक्षाएं पंचाग्नि विद्या के अंतर्गत आती हैं। उन्हें अग्नि पुरोहित मनुष्य मात्र को सिखाता है, जो उन्हें अच्छी तरह समझता और अपने व्यवहार में उच्चारण में उतारता है, उसे यज्ञीय जीवन जीने का अवसर मिलता है। यज्ञ की प्रतीक पूजा में इतना प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने वाला उस सद्ज्ञान को जीवनचर्या में उतार लेने वाला सच्चे अर्थों में कृत और कृत्य बनता है। गुरुदेव ने हमें आज अग्नि के बारे में बहुत सारी बातें बताई और सच है ये। हम शुरुआत में यज्ञ ऐसे ही करती थी कि अच्छा लगता है यज्ञ करना, हवन होता है, एक अजीब सी अच्छी खुशबू होती है, पॉजिटिविटी होती है, ये सारी चीजें महसूस करते थे शुरू में। लेकिन धीरे 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 यज्ञ की अग्नि को जब देखना शुरू किया, यज्ञ की अग्नि को जब महसूस करना शुरू किया, तो बहुत सारे जीवन में परिवर्तन आए। शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आती चली जाती है। ये मैंने खुद भी महसूस किया। मैंने कहा ना, हर दिन जब भी यज्ञ होता है तो एक अपने अंदर की स्थूल शरीर की कोई बीमारी, कोई छोटी ऐसी कोई चीज जिसे मुझे खत्म करना है, उसे राख करना
और मन में कोई ऐसी कलुषता जिसे मिटाना है, उसको अग्नि से भस्म करना, इसका प्रयास नियमित 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 करते करते बहुत सारी चीजें होता है। ऐसा लगता है कई बार कि जल गई है, अब वो वाली स्थिति नहीं है। अब कहीं अंदर थोड़ी सी प्योरिटी, जब हल्का सा, थोड़ा सा, बहुत तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ पवित्रता अंदर से थोड़ी थोड़ी महसूस होने लगती है, तो अग्नि यज्ञ करें और उस यज्ञ को खूब अपने अंदर आत्मसात करें। ऐसा गुरुदेव करें, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो खुद उसको अभी करने के प्रयास में हूँ। मैं तो क्लास 1 में भी एंट्री नहीं ली है, लेकिन उसको जब से करना शुरू किया अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन पाए हैं। और सिर्फ अग्नि को एक ड्यूटी की बलिवश कर दिया, चलिए ड्यूटी समझ के ही करें, लेकिन धीरे धीरे उस यज्ञ के साथ जब हम पूरी तरह से मिल जाएंगे तो उसका एक अजीब सा आनंद है। उसको, उस आनंद को किसी भी आनंद के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। आप इसको करके देखें। बहुत सारा धन्यवाद, सभी को प्रणाम। क्षमा चाहती हूँ, बीच में थोड़ा रुकावट हो गई थी। धन्यवाद सभी को, प्रणाम। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद बबी मासी। मैं बबी मासी से ही पूछती हूँ, बबी मासी मेरी वॉइस अब आ रही है? आ रही है मेरे को? हाँ जी मासी। बहुत बहुत धन्यवाद बबी मासी, बहुत अच्छा बताया और बिल्कुल सही बताया कि हमारे जीवन में यज्ञ कितना इम्पोर्टेंस रखता है, कितना जरूरी है। चाहे वातावरण को शुद्ध करने की बात हो या शरीर को शुद्ध करने की बात हो, यज्ञ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबके लिए, सभी करे, वैश्य बलि के रूप में करे या जो हवन करते हैं हम दैनिक हवन, वो करे। हवन सबको डेली करना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बबी मासी। ऐसे ही बबी मासी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मासी मंडे को, ऑल्टरनेट मंडे आपका सेशन होगा यज्ञ का, तो बबी मासी का 1 घंटे का सेशन होगा यज्ञ का, तो सब रेडी रहिएगा। एक दिन, एक मंडे विनीता दीदी का होगा जो हेल्थ रिलेटेड दीदी बताती हैं, और एक मंडे होगा सुनीता मासी का। ठीक है मासी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लता मासी को बोलूंगी। लता मासी। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मिका? हाँ जी मासी। आज गुरुवार है तो मैं एक पहले पढ़ रही हूँ अपने गुरु के बारे में। पात्रता विकसित होने पर मिलते हैं गुरु। ये है अखंड ज्योति नवंबर 2016 की 2016 की। पर्वत के शिखरों पर भगवान सूर्य अपनी सहस्त्र रश्मियों से स्वर्ण राशि उधेलने लगे थे और इस कारण वह सारा परिसर स्वर्णिम आभा से ओतप्रोत होने लगा था। थोड़ी दूर पर ही स्थित झील का जल भी इस आभा को अपने में समेट रहा था। इस झील के किनारे जल में तैरते कमल पुष्पों के दल सूर्य रश्मियों के स्पर्श पाकर प्रसन्नता से भर उठे थे। उनका संकुंचन एवं गुंठन समाप्त होने लगा था और उनके बंद मुंह खुलने लगे थे। उनकी कलियां चटकने लगी थी। शीतल समीर इन कमल पुष्पों से टकराकर वातावरण में सुगंध सुरभि फैला रहा था। इसी झील के किनारे एक पेड़ के नीचे महारुद्र बाबा समाधिस्थ थे। महारुद्र बाबा की आंखें अध खुली थी। श्वेत केश उनके कानों को ढके हुए थे। दाढ़ी के केस भी बढ़े हुए थे। वे कुशासन पर पद्मासन लगाए हुए थे। उनके चेहरे पर दिव्य कांति फैली हुई थी। वह उन्नत ललाट दमक रहा था। देह पूर्ण रूप से स्थिर थी। समाधि में चिर स्थिरता बनी रहती है। बाहरी रूप से यही तो दिखता है, पर आंतरिक यात्रा को भला कौन समझ सकता है कि चेतना किस उधर एवं दिव्य लोक में भ्रमण कर रही है, किस आनंद का स्वाद ग्रहण कर रही है। यह तो केवल अनुभव जन्य ही है, शब्दों की सीमित सीमाओं से परे एवं पार। महारुद्र बाबा के आसपास दिव्य गंध, पद्म गंध फैली हुई थी। उनके चरणों के पास युवा सौम्य आकर बैठ गया था। सौम्य प्रतीक्षारत था
कि कब महारुद्र बाबा समाधि चेतना से बाहर आकर दैहिक चेतना में अवस्थित हों। सौम्य के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो रही थी, एक उमंग उमंगित हो रही थी। उसे गुरु की तलाश थी, वह गुरु प्राप्त करना चाहता था, ऐसा गुरु जो उसे अपने व्यक्तित्व के आंचल में समेट कर परिशुद्ध कर दे, परिमार्जित एवं परिशोधित कर दे। परंतु यह तो केवल एक जिज्ञासा थी। सौम्य की आंखें चमक उठी जब उसने देखा कि बाबा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। बाबा सौम्य को देखते ही बोले, वत्स, तुम्हारे आगमन का प्रयोजन क्या है? तुम यहाँ इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? सौम्य ने प्रत्युत्तर में कहा, हे महात्मन, मैं गुरु की तलाश कर रहा हूँ, मैं गुरु की खोज में निकला हूँ। क्या आप बता सकते हैं गुरु कैसे हैं और वे मुझे कब मिलेंगे? कैसे मैं उनको पहचान सकूंगा? महारुद्र बाबा की आंखों में तेज बरस रहा था। सौम्य उनकी आंखों की इस ज्योति का सामना नहीं कर पा रहा था, अतः उसकी दृष्टि झुकी हुई थी। बाबा की दृष्टि इतनी भेदक एवं पारदर्शी थी कि सौम्य के अंतर मन में उतर गई। बाबा के अधरों पर एक सहज मुस्कान तैर उठी और वे बोले, वत्स, गुरु की पहचान कौन कर सकता है? गुरु ही शिष्य की पहचान कर सकते हैं। हाँ, यदि शिष्य सच्चा है, पक्का है, पका हुआ है और परिपक्व है, तो वह अपने गुरु को पहचान सकता है। शिष्य के लिए गुरु साक्षात शिव के समान होते हैं, वे उसके लिए देह रूपी शिव होते हैं। शेष के लिए तो वे बस औरों के समान एक देहधारी इंसान के समान दिखते हैं। बाबा थोड़ी देर ठहरे, उन्होंने उगते सूरज को प्रणाम किया। स्वर्णिम रश्मियों से बाबा का गौरवर्ण और भी दमक उठा। वे बोले, वत्स, जिनकी आंखों में तेज झलक रहा हो, जिनका चेहरा दिव्य एवं स्वर्णिम आभा से अलौकित हो, जिनके सामने आने से हृदय के द्वार खुलने लगे हैं और जिनके चरणों में श्रद्धावान होकर समर्पण करने का मन करे, जिनके मिल जाने पर और कुछ भी करने में मन ना लगे, जिनके सामने समस्त संसार ऋणवत नजर आने लगे, बस जिनके चरणों में ही सर्वस्व खो देने का मन करे, ऐसा जब मिल जाए तो समझो वही तुम्हारा गुरु होगा। सौम्य उठा और अपने गुरु की तलाश में चल पड़ा। खोजने निकल गया। वह वहां से निकला और बहुत दूर स्थित एक फकीर के पास पहुंचा। फकीर की आंखों में चमक तो थी, परंतु तेज नहीं था। उनके चेहरे में एक आकर्षण था। मन उनकी ओर खींच तो रहा था, पर हृदय में वह श्रद्धा पनप नहीं पा रही थी। फकीर ने मधुर स्वर में बोला, आओ मेरे पास बैठो। देखो, तुम जिसकी खोज में निकले हो उसकी उपलब्धि यहाँ संभव नहीं है। तुम्हें इस खोज के लिए आगे और भटकना पड़ेगा और उसमें समय भी लगेगा। सौम्य ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी खोज के लिए बढ़ गया। परंतु सौम्य को फकीर के व्यक्तित्व ने प्रभावित किया था। वे बहुत अच्छे थे, पर उसके गुरु समान नहीं थे। सौम्य के 3 साल इधर उधर भटकने में गुजर गए। चौथे साल उन्हें एक जटाधारी बाबा मिले। जटाधारी बाबा एक गुफा में तपस्या रत थे। सौम्य के उनके सम्मुख पहुंचने पर बाबा के अधरों पर एक मुस्कुराहट आई और वे बोले, वत्स, अभी तुम्हारी भटकन खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर शिष्यत्व का विकास नहीं हुआ है। वह इतना विकसित नहीं हो पाया है कि तुम्हें सद्गुरु मिल सके। अपने अंदर की जिज्ञासा को समर्पण में बदलो। बाबा ने सौम्य को तप का ऐसा विधान बताया जिससे कि चित्त के कषाय कलमश दूर हो सके। सौम्य उस विधान को सीखकर वहां से आगे बढ़ गया। 12 साल की भटकन के बाद उसकी एक तांत्रिक से मुलाकात हुई। हालांकि इन वर्षों में उसे कई महात्मा मिल चुके थे। तांत्रिक का आश्रय स्थल था शमशान। वह शमशान में रहता था। उसने अनेक तांत्रिक प्रयोग करके सौम्य को दिखाए। उसके पास अनेक प्रकार की तांत्रिक विद्याएं थी जिनका उसने प्रदर्शन भी किया और बोला, पुत्र, तुम बड़े योग्य एवं निर्भीक मालूम पड़ते हो, तुम मेरे शिष्य बन सकते हो, तुम शिष्य बन जाओ और तंत्र विद्या सीखो। सौम्य ने उस तांत्रिक से प्रभावित हुए बिना कहा, कृपया मुझे ऐसी विद्या बताए जिससे चित्त शुद्ध हो और जिसमें उसमें आत्मा की झलक मिले। तांत्रिक बोला, पुत्र, तुम्हारी यह जिज्ञासा यहाँ पूरी नहीं हो सकती।
इसके लिए तुम्हें ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना होगा जो सच्चा अध्यात्म वेत्ता हो, वही तुम्हें सच्ची राह और समाधान दे सकता है। सौम्य भटकते भटकते ठीक उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से उसने प्रथम बार प्रस्थान किया था। ठीक उसी पेड़ के नीचे एक महात्मा समाधिस्थ थे। जैसे ही वहां पहुंचा उसके हृदय में समर्पण के भाव उमगने लगे। वह अनायास उनके चरणों में गिर पड़ा। इसी समय महात्मा जी ने आंखें खोली तो उनकी आंखों में इतना तेज था कि वह उनसे आंखें नहीं मिला सका। सौम्य समझ गया था कि यही मेरे गुरु हैं, और उन्हीं शिष्य वत उमड़ते समर्पण के भावों में उसे भान हुआ कि वे गुरु और कोई नहीं वरन महारुद्र बाबा ही हैं। उन्होंने उसे इस यात्रा पथ पर भेजा था। महारुद्र बाबा की आंखों में भी गुरुवत मार्गदर्शक का भाव विद्यमान था। सौम्य ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, गुरुदेव, आपने मुझे इतने वर्षों की इस भटकन में क्यों डाला? मुझे उसी समय शिष्य रूप में स्वीकार क्यों नहीं किया? महारुद्र बाबा ने कहा, वत्स, उस समय तुम्हारी जिज्ञासा परिपक्व नहीं थी, उसमें कौतूहल की भाव ज्यादा, समर्पण के भाव कम थे। अब तुम्हारे अंदर की यह भटकन शिष्यत्व की पात्रता में विकसित हो चुके हैं। अब तुम्हारा अंतस इतना उर्वर हो चुका है कि उसमें गंभीर साधना के बीज अंकुरित होकर पुष्पित पल्लवित हो सकते हैं। मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके पश्चात बाबा ने सौम्य को विधिवत गुरु दीक्षा दी। एक महान गुरु को योग्य शिष्य मिल गया। गुरु शिष्य का यह मिलन अति दुर्लभ होता है। कितनी हैरानी की बात है, हम लोगों को ऐसा कुछ कोशिश ही नहीं करना पड़ा, और हम सब जानते हैं, हाँ, किसी की इच्छा हुई है या किसी को अचानक मिल गए हैं या किसी ने किसी और को ढूंढा, पर फिर भी हमें हमारे ये गुरु मिल गए। समर्थ गुरु जिसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं था, ना हम कभी जानते थे। मेरी बड़ी बहन मनी चीकू सारिका की मम्मी, उन्होंने ही पहले हमारे गुरुदेव के बारे में जाना था, और उन्होंने ही हम सब बहनों को बताया गुरु के बारे में, और हम सब गुरु से मिल सके बस अपनी उस बहन के कारण। बात कुछ भी हो, हमें क्या था क्या नहीं था, हम अच्छे थे या हमारे अंदर क्या कमी या अच्छाई थी, हम नहीं जानते, पर गुरुदेव हमें इस तरह मिले। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। आइए, एक और हमें लेख मिला, और इस लेख के बारे में मैं बहुत हैरान हूँ। मुझे कल मीकू ने कहा कि पढ़ना है, तो मुझे ये मिला, एक महायोगी थे कबीर। हम कबीर के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं, मैं कम से कम अपने बारे में बता रही हूँ कि ये सिर्फ कबीर दोहे मैं इनके सिर्फ जानती थी, दोहे ही थी। लेकिन आज मैं चिन्मय भाई साहब की एक वो सुन रही थी, उनकी प्रवचन सुन रही थी, और उसमें उन्होंने कबीर के बारे में बताया। और कबीर बताया कि जानती तो थी कि गुरुदेव के 4 जन्म ये बड़े बड़े महापुरुषों के रूप में ही हुआ है, जिसमें से एक कबीर के बारे में। तो मुझे लगा रही आज तो मैं फिर गुरुदेव के बारे में पढ़ूंगी। तो एक और है, और ये जून 2018 अखंड ज्योति। एक महायोगी थे कबीर। कबीर एक महापुरुष थे, सिद्धियां उनके कदम चूमती थी। उन्होंने जनमानस में व्याप्त अवधारणाओं को ज्यों का त्यों नहीं मान लिया, बल्कि उन्हें जो मान्यता अच्छी और तर्क संगत लगी उसका उन्होंने मंडन किया। किंतु जो मान्यता अंध परंपराओं से प्रेरित थी उसका खंडन करने में भी उन्होंने देर नहीं की। आज भी उन्होंने यही किया है। साइंस और अध्यात्म और साइंस को लेके उन्होंने जो समझाया है तो लोग लाजवाब हो गए हैं। उनके आगे उनके पास कोई सवाल ही नहीं है। वैसे ही उन्होंने जो मान्यता अंध परंपराओं में प्रेरित थी उसका खंडन करने में उन्होंने देर नहीं की। वे अपने जीवन के पूर्वार्ध में काशी में रहा करते थे। काशी में रहने और मरने संबंधी मान्यता यह है कि वह जो वहां देह त्यागता है वह सीधे स्वर्ग जाता है। साक्षात काशी विश्वनाथ उसके कानों में तारक मंत्र फूंकते हैं। लेकिन कबीर इस मान्यता के पक्षधर नहीं थे। उनकी सोच थी कि यदि ऐसा हुआ तो फिर कर्म फल का सिद्धांत निराधार हो जाएगा, और बुरे कर्म करने वाले भी यह सोचेंगे कि यदि वहां आकर मरे तो उन्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए इस धारणा को अमान्य करने के लिए वे जीवन के उत्तरार्ध में मगहर चले गए। वहीं रहे और शरीर भी वहीं त्यागा। मगहर में मरने संबंधी मान्यता यह है कि जो वहां मरता है वो सीधे नरक को जाता है।
वहां मरकर कबीर ने सिद्ध कर दिया कि स्वर्ग और नरक किसी स्थान विशेष से संबंधित नहीं है, वरन वे भले बुरे कर्मों पर आधारित है। फिर चाहे व्यक्ति कहीं भी मरे, वह कोई महत्व नहीं रखता, महत्व मात्र हमारे अच्छे व बुरे कर्मों का है। कबीर एक सिद्ध पुरुष थे, वे निराकारवाद के समर्थक थे, वे निराकारवाद के समर्थक थे। ध्यान ही उनकी मुख्य साधना थी और उसी के बल पर उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया था। वे सविकल्प और निर्विकल्प दोनों तरह की समाधियां लगाया करते थे। जब निर्विकल्प समाधि लगाते तो कई कई दिनों तक वे उसी अवस्था में पड़े रहते और फिर स्वतः ही ध्यान की भूमिका से नीचे आते। कई बार वे गंगा में पानी के भीतर चले जाते और वहीं रहते। अनेक दिन बाद जब वे बाहर आते तो उनके चेहरे पर अपूर्व तेज होता था। एक बार वे एक 9 साल की लड़की को लेकर गंगा में डुबकी लगा गए। शिष्य समुदाय उनके बाहर निकलने का इंतजार करता रहा, पर सब बेकार रहा। उनकी प्रतीक्षा 5 दिनों बाद समाप्त हुई। जब वे बाहर आए तो दोनों ही आह्लादित थे। लड़की ने से जब पूछा गया पानी के अंदर कैसे रहती थी, तो उसने बताया कि भीतर एक मकान नुमा संरचना थी जो कांच जैसे किसी पदार्थ से बनी थी, पर सही वह कांच भी नहीं था, क्योंकि उस संरचना में रहते हुए भी वह पानी का स्पर्श करती थी, उसका प्रवाह देख सकती थी, पर वह डूबती नहीं थी। इतने दिनों में उसे वहां भूख प्यास कुछ भी नहीं लगी। समय कैसे बीत गया कुछ पता नहीं चला। 5 दिनों बाद जब कबीर के साथ वह गंगा से बाहर आई तो बिल्कुल कमजोर नहीं लग रही थी, उसमें वही स्फूर्ति और चपलता थी। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। कबीर जिन दिनों काशी में रहते थे तो एक बार अपने शिष्यों के तथा गंगा घाट पर आए और वहां खड़े होकर किसी की प्रतीक्षा करने लगे। शिष्य जन इससे अनभिज्ञ थे, पर उनकी दृष्टि बार बार गंगा के प्रवाह की दिशा में उड़ जाती। इससे शिष्यों को इतना तो आभास हुआ कि वे किसी का इंतजार कर रहे हैं, पर वो है कौन और गंगा की धारा से उसका क्या संबंध है, यह वे जान नहीं पाए। किसी ने उनसे यह पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटाई। लगभग 1.5 घंटे बाद उनके चेहरे पर अद्भुत तेज उभरा। उनकी दृष्टि गंगा के प्रवाह की दिशा से होकर बहती हुई किसी वस्तु पर टिक गई। दूरी अधिक होने के कारण वह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि आखिर वह है क्या, पर सभी को अंदाज हो गया कि जिस वस्तु की प्रतीक्षा में उनके गुरु इतनी देर यहाँ खड़े थे, शायद वह मिल गई। थोड़ी देर में उसके हाथ पैर और सिर भी दिखने लगे। अब शिष्यों को पता चला वह कोई शव है। जब वह शव और निकट आया तो कबीर ने अपने शिष्यों को संबोधित किया और कहा कि यदि उनमें से कोई तैरने की विधा जानता हो तो शव को बाहर निकाल कर लाए। उनके मुंह से शब्द निकलते ही उनके एक शिष्य ने उफनती नदी में छलांग लगा दी। जल्दी वो मुर्दे तक पहुंचा और उसे पकड़कर किनारे ले आया। कबीर ने उसे जल से बाहर निकालने को कहा। कई शिष्यों ने मिलकर उसे बाहर निकाल लिया। अब कबीर ने एक बार फिर अपने शिष्यों को संबोधित किया और पूछा, बताओ यह व्यक्ति जिंदा है या मुर्दा है? क्योंकि उसके शरीर के सारे लक्षण निष्प्राण काया के से थे, इसलिए सबने एक स्वर में कहा यह मुर्दा है। कबीर मुस्कुराए, वत्स ये युवक मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। यह एक योगी का शरीर है, परंतु उसने अपनी शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही अपनी काया के द्वारा एक महाप्रयोग कर डाला। इसके गुरु चतुर्मास पर बाहर निकले हुए थे। उन्होंने जाते जाते इसे एक सिद्धि दी थी और वे इस शिष्य को निर्देश दे गए थे कि जहां तक और जो कुछ अब तक सिखाया गया है वह उसका बराबर अभ्यास करे। उनके लौट आने पर आगे की शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। युवक उन्हीं प्रयोग का अभ्यास करता। जिन्हें गुरु ने उसे अब तक सिखाया था, पर एक दिन उसे कुछ और सूझा। वह ध्यान की अगली भूमिका में प्रवेश करने का प्रयास करने लगा। कई दिनों के प्रयास के उपरांत वह प्राणों को सहस्त्रार चक्र में चढ़ाने में सफल हो गया। उसने निर्विकल्प समाधि लगा ली, किंतु प्राणों को नीचे उतारने की विधा मालूम न होने के कारण वह सामान्य स्थिति में न आ सका। उधर ग्रामीणों ने उसे कुटिया से बाहर आते ना देखकर कुटिया के अंदर झांका। शरीर जड़वत पड़ा था।
जीवन के कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। योग विज्ञान का जानकार आसपास कोई था नहीं जो उन्हें यह बताता कि वह मृत्यु नहीं अपितु ध्यान की सर्वोच्च अवस्था निर्विकल्प समाधि है। कई दिनों तक ग्रामीणों ने इंतजार किया, शरीर को हिलाया डुलाया, लेकिन उसमें जीवन के कोई लक्षण ना पाकर निश्चय कर लिया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। बस सबने मिलकर उसकी देह को गंगा में विसर्जित कर दिया। यही काया तुम लोगों के सामने है। यह घटना सुनाते हुए संत कबीर ने कहा, हमने दिव्य दृष्टि से सब कुछ मालूम कर लिया। आज तुम लोगों के साथ इसके शरीर के यहाँ आने का इंतजार कर रहे थे। इस साधक के गुरु ने सूक्ष्म रूप से मुझे यह संदेश भिजवाया था कि उनके इस शिष्य को पुनः उन्मिलित अवस्था में लाने का कार्य किया जाए। अतः आज मैं सुबह से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इतना कहकर कबीर उस मृतवत पड़ी देह के सिर पर हाथ फिराने लगे एवं उसके कानों में किसी मंत्र का उच्चारण करने लगे। उनके 3-4 बार हाथ फिराने के बाद काया में हलचल होने लगी और थोड़ी ही देर बाद वह मृतक के समान पड़ी काया हिलने डुलने लगी और थोड़ी ही देर बाद वह मृतक के समान पड़ा युवक उठ बैठा। कबीर उससे उपलम्भ देते हुए कहने लगे, गुरु की शिक्षा के आगे की विद्या पाने की असफल चेष्टा में आज तुम अपने प्राण गवा बैठते। ऐसी भूल आगे कभी भी ना करना। अब तुम जाओ, तुम्हारे गुरु कुटिया में तुम्हारी राह देख रहे हैं। उन्हें सब कुछ ज्ञात हो चुका है, इसलिए वे अविचलित हैं। इतना कहकर कबीर अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम की ओर चल पड़े और वह युवक अपने गंतव्य की ओर। संत कबीर मात्र समाज सुधारक ही नहीं बल्कि एक उच्चतम कोटि के महायोगी थे, जिसका अनुमान इस एक घटना मात्र से लग सकता है। कबीर के स्वर्ग नरक के संबंध में जो मान्यता थी वह भी एकदम ठीक थी। उनके अनुसार कोई व्यक्ति यदि अच्छा कर्म करता है और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करता है तो वह कहीं भी रहे उसे स्वर्ग इसी जीवन में एवं इसी धरती पर मिल जाता है। स्वर्ग के सुख और शांति पाने के लिए उसे कहीं अन्यत्र जाने या मरणोत्तर जीवन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी परिष्कृत मनोभूमि ही उसे स्वर्ग का अनुभव करा देती है। संत कबीर कहते थे कि इसी प्रकार बुरे कर्म का फल मनुष्य उपेक्षा, तिरस्कार, निंदा, आलोचना और सामाजिक बहिष्कार के रूप में इसी लोक में भोग लेता है। उनका कर्म फल संबंधी यह चिंतन सर्वथा प्रासंगिक है और रहेगा। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद लता मासी, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई। हम लोग मैं अभी सुनते सुनते सोच रही थी कि ये सुनते सुनते कितना आनंद आ रहा है और मैं खिड़की के बाहर देख रही थी। तो जब आप एक किसी महान जैसे कबीर जी के बारे में हम सुनते हैं, हमारे गुरुदेव के बारे में सुनते हैं और हम बाहर प्रकृति में देखते हैं तो आपको इतना पॉजिटिव वाइब्स आएंगे और इतना अच्छा लग रहा है। मुझे मासी ने जो दोनों स्टोरी सुनाई बहुत अच्छी लगी और मैं ये सोच रही थी कि अगर जैसे हम कहीं जाते हैं, जर्नी करते हैं, तो हम क्योंकि ये YouTube में होता है, अवेलेबल है, तो हम लोग YouTube में अपना लगाकर ईयरफोन लगाकर सुनकर जाएंगे तो इतना पॉजिटिव रहेगा, दिलो दिमाग इतना अच्छा रहेगा। ऐसे ही स्टोरी के साथ मैं लता मासी से फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि लता मासी तो हमेशा रेडी हो जाती, मासी को कल रात को बोला, मासी ने फिर से ये स्वाध्याय आधे घंटे का तैयार कर लिया। ऐसे ही मैं सारे जो भी आते हैं मेंबर्स उनसे बोलूंगी कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए, आप लोग भी अपने जो एक्सपीरियंस है शेयर कीजिए, जो आप पढ़ते हैं गुरुदेव का साहित्य वो शेयर कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद लता मासी, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा बताया। अब मैं किसी से रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि आहुतियों का कार्यक्रम भी मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई इनिशिएटिव ले आहुतियों के लिए, तो मैं अनामिका दीदी को बोलूंगी अगर वो कर सकती हैं तो करें आहुतियों का कार्यक्रम। अनामिका दीदी।